जय हिंद प्रिय मित्रों। देखिए, आज हम आपको लुट लकार अनद्यतन भविष्य काल की क्रियाओं को ट्रिक से याद करना और पहचानना बताने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों, अपनी यह ट्रिक लगभग सभी धातुओं के परस्मय पदी रूपों पर लागू होगी। और हमने साथियों यह भी देखा है कि कुछ आत्मनेपदी क्रियाएं भी इसी ट्रिक पर आधारित होती हैं। तो चलिए, हम किसी प्रकार से देर न करते हुए हम आपको ये लुट लकार की क्रियाओं को आसानी से पहचानना और याद करना बताते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे प्रथम पुरुष की क्रियाओं को कैसे पहचाना जाए। तो दोस्तों, जिस किसी क्रिया के अंत में आपको ता, तारो या तारा मिल जाएगा तो वह क्रिया लुट लकार प्रथम पुरुष की क्रमशः एक वचन, द्विवचन और बहुवचन की होगी। जैसे यहाँ पर हमने उदाहरण स्वरूप भू धातु को ले लिया तो इसका प्रथम पुरुष एक वचन में भविता, द्विवचन में भवितारो और बहुवचन में भवितारा बनता है। इसी प्रकार से आप भी रूप बना सकते हैं। जैसे पट धातु को ले ले तो इसके पठिता, पठितारो, पठितारा रूप बनेंगे। और नी माने ले जाना होता है, इसके रूप नेता, नेतारो, नेतारा बनते हैं। और गम या गच्छ जिसको जाना कहते हैं उसके गंता, गंतारो, गंतारा रूप बनेंगे। और इसी प्रकार से पा यानी पिब जिसको पीना बोलते हैं उसके रूप पाता, पातारो, पातारा की तरह चलते हैं। दोस्तों, कुछ धातुएं ऐसी भी हैं जिनके रूप में थोड़ा सा परिवर्तन होता है। जैसे यहाँ पर हम उनकी भी बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमने ले लिया है लभ धातु, तो लभ धातु के रूप लब्धा, लब्धारो, लब्धारा के रूप में चलते हैं। इसी प्रकार से दृश्य यानी देखना, उसके दृष्टा, दृष्टारो, दृष्टारा की तरीके से चलते हैं। तो दोस्तों, आपने यहाँ पर देखा कि सबके अंत में चाहे थोड़ा सा परिवर्तन भले ही रहा है, लेकिन अंत वाला जो सुर आ रहा है, अंत में जो हिस्सा आ रहा है वो बिल्कुल सेम ही है सब जगह पे। तो हम आशा करते हैं कि आप यहाँ पर प्रथम पुरुष की क्रियाओं को आसानी से पहचान और याद कर सकेंगे। अब चलिए मध्यम पुरुष की क्रियाओं को पहचानना बताते हैं। देखिए, मध्यम पुरुष की क्रियाओं को पहचानना हो तो आप क्रियाओं के अंत में देखेंगे अगर होगा वहां पर तासी, तास्थ या तास्थ में से, तो वह क्रिया दोस्तों क्रमशः एक वचन, द्विवचन और बहुवचन की होगी। जैसे यहाँ पर हमने उदाहरण स्वरूप लिया है भू धातु को ही, तो इसके रूप भवितासी, भवितास्था, भवितास्थ के रूप में चलते हैं। इसी प्रकार से पट धातु के पठितासी, पठितास्था, पठितास्थ हो जाएंगे। और नी माने ले जाना जो होता है उसके नेतासी, नेतास्था, नेतास्थ। गम या गच्छ का गंतासी, गंतास्था, गंतास्थ हो जाएगा। इसी प्रकार से पा या पिब जिसको पीना बोलते हो इसके पातासी, पातास्था, पातास्थ के रूप में इनके रूप चलेंगे। दोस्तों, यहाँ पर अगर हम आपको बता दें जी धातु के, तो जी धातु जैसे है जेतास, जेतास्था, जेतास्थ हो जाएगा। श्री जो धातु होती है दोस्तों, तो श्री मतलब सहारा लेना होता है, उसके रूप श्रैतासी, श्रैतास्था, श्रैतास्थ। इसी प्रकार से बहुत सारी धातुओं के रूप चलेंगे। तो हम यह भी उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ पर मध्यम पुरुष की क्रियाओं को भी पहचान सकेंगे। अब आइए उत्तम पुरुष की क्रियाओं को पहचानना बताएं। देखिए, वहां पर अगर आपको मिल जाएगा तास्मि, तास्वह, तास्मः, तो दोस्तों वह क्रिया उत्तम पुरुष क्रमशः एक वचन, द्विवचन, बहुवचन की होगी। जैसे यहाँ पर भी हमने भू धातु को लिया तो इसके रूप भवितास्मि, भवितास्वह, भवितास्मः बने हैं। इसी तरीके से पठ के बनाएं तो पठितास्मि, पठितास्वह, पठितास्मः हो जाएंगे। नी के नेतास्मि, नेतास्वह, नेतास्मः। गम के गंतास्मि, गंतास्वह, गंतास्मः। इसी तरीके से पा यानी जो पिप धातु होती है उसके पातास्मि, पातास्वह, पातास्मः रूप चलते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पर और भी कोई भी क्रिया ले लें, कोई भी धातु ले लें, उनके रूप इसी प्रकार से भी चलेंगे। जैसे जी को ले लें तो जेतास्मि, जेतास्वह, जेतास्मः। श्री सहारा लेना जिसको हमने बताया हुआ है उसके रूप श्रैतास्मि, श्रैतास्वह, श्रैतास्मः रूप बनते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने आपको क्रमशः प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष की क्रियाओं को पहचानने के लिए हमने कहा है कि जिस किसी क्रिया के अंत में ता, तारो, तारा या तासी, तास्था, तास्थ अथवा तास्मि, तास्वह, तास्मः मिल जाएगा तो वो क्रमशः प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष की क्रियाएं लुट लकार की होंगी। दोस्तों, यहाँ पर आपने यहाँ पर दो तीन चीजें क्लियर की। एक तो बात, आप इस प्रकार से लुट लकार की क्रियाओं को पहचान सकेंगे। अगर आपके पेपर में अक्सर होता क्या दोस्तों, वहाँ पर अब लुट लकार, लुंग लकार, लिट लकार, इन लकारों क्रियाएं अक्सर पूछी जाने लगी हैं। तो मान लो वहाँ पर
अगर दूसरी भी लकार की क्रिया दी गई हो और अगर विकल्प में लुट लकार हो तो आप लुट लकार को आसानी से इस प्रकार से कैंसिल भी कर सकेंगे और पहचान तो सकेंगे ही। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग इस ट्रिक से इन सब चीज़ों को पहचान सकेंगे और अच्छी तरीके से याद कर सकेंगे। तो आइए दोस्तों चलते हैं, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कोई अगला टॉपिक लेकर फिर से उपस्थित होंगे। तो जय हिंद, वंदे मातरम।